नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ में आज भानु गुट के किसान नेता ताराचंद बिष्ट ने मीडिया के माध्यम से कहा कि पहले तो सब लोगों को मकर संक्रांति की पूरे देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हो और यह त्योहार हम लोग किसी न किसी नाम से मनाते हैं, जैसे लोहड़ी हो गया, यह मकर संक्रांति या खिचड़ी आदि तरह से मनाते हैं। वही इस बार कुंभ मेले को लेकर कहा, इस बार की जो कुंभ का आयोजन प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व देश के प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हो रहा है, वह बहुत भाव हो रहा है। इस महाकुंभ में देश नहीं विदेश से लोग आ रहे हैं। साथ ही यह कुंभ हजारों साल बाद इस तरह का शुभ दिन आया है जिस्म की गंगा में नहाकर लोगों को अच्छा लगेगा। साथ ही वही चंद्रशेखर के द्वारा दिए गए बयान पर उन्होंने कहा कि यह सब नेता मुस्लिम वोट को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए इस तरह के बयान दिया करते हैं, साथ ही मीडिया में अपना दिखाने के लिए इस तरह के बयानबाजी किया करते हैं। फिर वही अंत में सभी देशवासियों को मकर संक्रांति की बधाई देते हुए ताकि सभी लोग मिलजुल के मकर संक्रांति का त्योहार मनाएं। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। मैं तो पहले तो सब लोगों को मकर संक्रांति की हार्दिक पूरे देशवासियों को हार्दिक बधाई और बधाई दूंगा। वर्ष भी शुरू हुआ है और ये जो अब उत्तरायण जो है, सूर्य जो है उत्तरायण में प्रवेश करता है, अब से ये शुभ दिन शुरू हो जाते हैं। तो जो इसमें ये जो उत्तरायण में जब सूर्य जाता है मकर संक्रांति के बाद, तो ये पूरे विश्व भर में कहीं लोहड़ी के नाम से, कहीं किसी के नाम से, इस तरह से हमारे जैसे हम लोग उत्तराखंड के लोग हैं, हम उत्तरायणी कौतिक के नाम से इसको यहाँ पर लगाते हैं। 14 तारीख से हमारा यहाँ पर नदियाँ, ये जो हनुमान सेतु के पीछे गोविंद पंत जो हमारा स्मृति स्थल है वहाँ पर शुरू भी होता है। और ये जो समय अभी इस समय 144 साल के बाद जो महाकुंभ आया है, उसके लिए भी लोग भी वहाँ पर खूब चहल पहल, और वह कई किलोमीटरों में तंबू लगे हैं, टेंट लगे हैं, लोगों के वहाँ भागवत हो रहा है, कहीं पुराण हो रहा है, कहीं शिव पुराण हो रहा है। इस तरह से वहाँ पूरा एक इस तरह से इतना जगमग, और वो वहाँ इस समय ऐसा दिव्य और भव्य वहाँ पर कार्यक्रम चल रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं और ये सब लोगों के कल्याण के लिए हैं। लोग अपनी आत्म संतुष्टि के लिए आते हैं कि मेरे जो भी इस तरह के लोग वहाँ पर जब नहाते हैं, गंगा में स्नान करते हैं, तो उनका भाव यही होता है कि मुझसे जाने में अनजाने में मुझसे जो भी पाप या गलतियाँ हो गई हैं वो हमारे यहीं कट जाए और हमारा भविष्य आगे के लिए अच्छा रहे और हमारी परिवार और हमारे लोग सुखी रहे। इसी तरह की लोग कामना करने के लिए महाकुंभ में जा रहे हैं। और इस महाकुंभ में इतनी ज़बरदस्त वो दिखाई दे रही है कि मतलब ये एक इतिहास कई हजारों साल तक ये इतिहास में याद रहेगा और इस तरह से आप और आगे होती रहेंगी। हमारा सनातन धर्म जो लोगों के उसमें था, ये सनातन धर्म का इसमें विकास होगा। विकास तो है ये सनातन धर्म का, और ज़्यादा इसमें प्रभाव होगा। जितने जो नवयुवक हैं, जो लोग इसको नहीं जानते थे, हमारे विदेशों में भी जितने भारतीय बसे हैं यहाँ हैं, वो पूरे विश्व भर में इस महाकुंभ में लोग आ रहे हैं। कई करोड़ों लोग तो विदेशी हैं, जो कि बहुत आश्चर्य हो रहा था कि जो इंग्लैंड और वहाँ ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया अमेरिका की कई महिलाएं तो हमारे इतनी अच्छी हिंदी वो बोल ले रही थी कि जैसे हमारे यहाँ के साउथ के लोग भी उतनी अच्छी हिंदी नहीं बोल पाते हैं। हम कई लोग इस तरह की पूरी भक्ति में लीन, और वो इतना कि वो जान रहे हैं कि भारतवर्ष में क्या सनातन का उसका क्या वो है, जो है तो स्वर्ग है तो भारत है, और वो स्वर्ग की तरह उनको इस समय वहाँ महाकुंभ में जो दिव्यता भव्यता और इतना सरकार की ओर से इतनी वो की जा रही है, जो प्राइवेट वो भी हैं, एनजीओ भी हैं, सब संत महात्मा भी अपने वहाँ पर हाईटेक होके अपना सब वो कर रहे हैं। इतना दिव्य और भव्य जो है, जो कि कई हजारों वर्ष तक ये याद रहेगा और इसी में और इसमें दिनों दिन उत्तरोत्तर उन्नति होती रहेगी। सर, जैसा कि अभी चंद्रशेखर जी जो सांसद हैं वहाँ पे, उन्होंने ये कहा कि कुंभ में वही लोग जाएंगे जो पापी। अब उनके संस्कार तो वही हैं, पापी लोग
जो इस तरह के लोग कहते हैं, तो उनका तो भाई वो तो मुस्लिमों के वोटों से बने हुए हैं। उनका तो मुस्लिम वोट किस तरह से हमको मिले और मुस्लिम हमारी तरफ किस तरह से आकर्षित हो, ये उस तरह से चाहते हैं कि हम एक सस्ती पॉपुलैरिटी के लिए कि मैं इस तरह से लोग, ऐसा नहीं है जो ये नहीं है कि ये पाप नहीं किए हैं, बहुत बड़े पाप। ये पाप ये कहना एक सनातन धर्म के ऊपर कुठारा, ये जो एक वो है, ऐसे लोग बहुत दिन तक जो है वो नहीं हो पाएंगे। जैसा कि सनातन का कहने के मतलब क्या, ऐसा नहीं लगता कि वो अपनी टीआरपी के लिए ऐसा कर रहे हैं? ये बिल्कुल अपनी टीआरपी के लिए और जो मुस्लिम वोट के लिए ये लोग अपनी वो कर रहे हैं। बाकी इनका जो हमने तो देखा, जो राम विद्रोही हुआ है, जिसने धर्म सनातन धर्म का अहित चाहा है, वो उनकी क्या गत होती है वो तो बाद में पता चलते हैं। अभी तो उन लोगों को कहने में टीआरपी के लिए और मुस्लिम को खुश करने के लिए कह दे रहे हैं, लेकिन अंतरात्मा से उनको भी अब वो हो रहा होगा कि हम ये क्या कह बैठे हैं। चैनल के माध्यम से प्रदेशवासियों से क्या कहना चाहेंगे? चैनल में आप के चैनल के माध्यम से सब पब्लिक को और पूरे देशवासियों को ये जो हमारा ये जो मकर संक्रांति का पर्व आया है, कहीं लोहड़ी के नाम से माना जाता है, कहीं किसी उससे माना जाता है, तो ये हमारे यहाँ तो जो ये बागेश्वर में उसमें एक जो आज़ादी की क्रांति वहाँ से फैली थी और धार्मिक और क्रांतिकारी वहाँ से फैसले पब्लिक के द्वारा किए जाते थे। हमारे यहाँ जो बागेश्वर नाथ शिव और पार्वती प्रकट हुई थी, तो वहाँ भी हम लोग जो है हमारे यहाँ, चाहे वो हरिद्वार में हो चाहे सरयू हो, सरयू नदी हमारी जो हरिद्वार में जाती है, जो बागेश्वर से हमारी आती है, वो अयोध्या नदी में जो सरयू है, वही सरयू नदी के पावन जो वहाँ पर जो बागनाथ का मंदिर है हमारे घर से, वहाँ से हम उसी के माँ सरयू के तट पर, भाग्य है कि माँ सरयू के तट पे माँ गंगा, ये सब नदियाँ हमारी उत्तराखंड से आई हैं। हम लोग देव के लोग हैं, हम लोगों की बहुत आस्था है और हम लोग जिस तरह से हर घर में गंगा जल पवित्रता के नाम से गंगा जल जाता है, हम लोग भी उसी तरह से यहाँ पर हर देशों में, हर मुल्क में, हर प्रदेशों में है और हमारा यहाँ पर एक विश्वसनीयता बनी हुई है। इसी के साथ मैं पुनः सब लोगों को मकर संक्रांति और नववर्ष की हार्दिक बधाई देता हूँ। सब लोग सुखी रहें, संपन्न रहें, खुश रहें, अपने परिवार के साथ रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कुंभ, इलाहाबाद प्रयाग कुंभ जाएं। ये हमारे सनातन धर्म का एक धरोहर है, यहाँ पर बहुत चीज़ें सीखने को और सुनने को मिलेंगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।